एक औरत अपने 3 माह का बच्चा डॉक्टर को दिखाने आई कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के कान में दर्द है। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और कहा वाकई इसके कान में इन्फेक्शन हुआ है और नोटपैड उठाकर कुछ दवाई लिखी और रुखसत किया। डॉक्टर के पास बैठा एक शख्स यह सब चीजें गौर से देख रहा था। जब औरत जाने लगी तो उस शख्स ने आवाज देकर उन्हें रोका। वह रुककर पीछे देखने लगी जैसे कुछ भूल गई हो। उस शख्स ने कहा, बहन जी आपका बच्चा 3 माह और 7 दिन का है, जो बोल भी नहीं सकता, तो आपको कैसे पता चला कि इसके कान में तकलीफ है? वह मुस्कुराई और उस शख्स की तरफ रुक करके कहने लगी, भाई जी आप कान की तकलीफ पे हैरान हैं। मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। ये कब रोता है, कब जागता है और कब सोता है। मुझे इसके सारे दिन का शेड्यूल पता है क्योंकि मैं माँ हूँ इसकी। इंसान को जब कोई तकलीफ हो तो उसके दिन भर का शेड्यूल बदल जाता है और खाने पीने, सोने और जागने के औकात बदल जाते हैं। तबीयत खराब होने से इंसान हर वक्त बेचैन रहता है। कल रात से मेरा बच्चा भी खिलाफे मामूल रोए जा रहा है। रात जाग के गुजारी मैंने इसके साथ। सुबह को मैंने गौर किया तो बच्चा जब रो रहा था तो साथ ही अपना नन्हा हाथ अपने नन्हे से कान की तरफ ले जा रहा था। मैं बच्चे को उसके बाप के पास ले गई कि इसके कान में दर्द है। वह मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे कि मुझे कैसे पता चला। उसने बच्चे के कान पर हाथ रखा तो बच्चा और जोर से रोने लगा और मैं भी बच्चे की तकलीफ देखकर रोने लगी। अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि मैं माँ हूँ। औरत चली गई और वह शख्स भीगी आंखों से देर तक सोचता रहा कि माँ 3 माह के बच्चे का दुख दर्द समझ सकती है और मैं रोजाना माँ से कितनी दफा झूठ बोलता हूँ और वह यकीनन मेरे सारे झूठ जानती है क्योंकि वह माँ है। वह शख्स कहता है कि तब से मैंने माँ से कभी झूठ नहीं बोला। दोस्तों, माँ हमारे लिए बहुत सी चीजों को कुर्बान कर देती है और हमारे लिए कितनी परेशान होती है। जब बचपन में हमारी तबीयत खराब होती थी तो उनकी रातों की नींद हराम हो जाती थी। पूरी रात हमारे लिए जागती थी। ठंड के मौसम में जब कभी हमारे पेशाब से बिस्तर गीला हो जाता तो खुद उस जगह सोकर हमें सूखे बिस्तर पर सुलाती ताकि हमें ठंड ना लग जाए। और भी बहुत सारी कुर्बानियां हैं उनकी हम पर। कितना बताया जाए, हर शख्स इससे अच्छी तरह वाकिफ है। लिहाजा जब हम बड़े हो गए तो उनकी कुर्बानियों को ना भूलें, उसको कोई तकलीफ ना दें, हमेशा खुश रखें। उसकी जरूरतों का ख्याल वैसे ही रखें जैसे वह बचपन में हमारा रखती थी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब हम उनकी खिदमत करेंगे, उनको खुश रखेंगे तो अल्लाह भी हमसे खुश होगा। हदीस में आता है कि अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। यानी जो शख्स यह चाहता है कि अल्लाह उनसे खुश रहे तो उसे चाहिए कि वह अपने माँ बाप को खुश रखे, और जिस शख्स से उसके माँ बाप खुश नहीं, अल्लाह ताला भी उससे खुश नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखें। अल्लाह हम सब की माँओं को सही सलामत रखे, उनका साया ता देर हम पर कायम व दायम रखे, और जिनकी माँ दुनिया से पर्दा कर गई हों, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।